हेलो फ्रेंड्स, इस नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज मेरे सामने खड़ी है बजाज की पल्सर NS 125। 125 सीसी में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बाइक अगर कोई भी है तो वो है बजाज की पल्सर NS 125। और ये कलर सेगमेंट आप देख रहे हैं, ये कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ना जाने ये कलर में क्या ऐसा खास बात है जो लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और इस कलर की बाइक ही इस NS 125 में जो है ज़्यादा सेल भी की जा रही है। तो अगर इसके आप पूरे ओवरऑल लुक देखिए तो कहीं से भी देखने से ऐसा नहीं महसूस होता है, कभी भी नहीं होगा कि जैसे कि आप कोई 125 सीसी बाइक लेके रोड पे चल रहे हैं। इस बाइक को देखने से बिल्कुल आपको NS 200 वाली फील आएगी। मतलब आप इसको जब रेव ऑन कीजिएगा तो इस बाइक में आपको NS 200 वाला पूरा फील आता है। चाहे हम इसके हेडलैम्प की बात कर ले तो उसमें भी कोई भी ऐसा जो है कटौती नहीं किया गया है। इसके मड गार्ड्स, इसके ओवरऑल सॉकर, अलॉय व्हील्स, ये सारी चीज़ें जो NS 125 का जो यहाँ पे स्टिकरिंग किया गया है उसमें भी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिखता है जैसा कम हो। पल्सर का लोगो, ओवरऑल डिज़ाइन, आप रियर का भी लुक देख सकते हैं। टैग रबर, उसके ऊपर जो टेक्सचर्स बनाए जाते हैं, NS 200 बनाया जाता है। इसका स्प्लिट सीट का जो सेगमेंट है वो भी, इवन इसके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी कहीं से भी ऐसा डाउनग्रेड नहीं किया गया है कि हम एक छोटा इंजन लगा के दे रहे हैं तो हम आपकी चीज़ों को डाउनग्रेड कर देंगे। ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं नज़र आती है। चाहे डेकल्स की बात करें या फिर टायर प्रोफाइल की बात करें, टायर प्रोफाइल में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, लेकिन बाकी चीज़ों में ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको देखने को नहीं मिलता है। तो वो खास चीज़ें आपको NS 125 में मिलती है। मतलब सीधा हो जाता है कि 125 सीसी में हमसे बेहतर नहीं दिख पाओगे आप, ये बोलने का कोशिश करता है पल्सर NS 125। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, इसके लुक्स, इंजन और सभी चीज़ों के बारे में। तो सबसे लुक्स मैंने आपको दिखा दिया है, चलिए हम इसके इंजन की बात करते हैं। तो इंजन आपको इसमें 125 सीसी का मिल जाता है, और इंजन को जो पावर है वो लगभग 150 सीसी बाइक आती है FZ, उसके आसपास का पावर मिल जाता है। 12 PS का पावर, 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क। हाँ, टॉर्क थोड़ा उससे कम है, लेकिन अपने सेगमेंट के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा टॉर्क और बहुत ज़्यादा पावर लेके चलती है। इसका टॉर्क और पावर इस सेगमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा दिया गया है। आप अगर किसी भी 125 सीसी बाइक में जाइएगा तो उसमें आपको 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 12 PS के आसपास का पावर आपको डेफिनेटली नहीं देखने को मिलता है। तो वो चीज़ें जब यहाँ मिलती हैं तो लगता है कि हाँ, मैंने कोई एक अच्छी परफॉर्मेंस बाइक यहाँ पे ले रखी है। इवन इसके पावर भी आपको ज़्यादा मिल जाती है जब आप इसको परचेज़ करते हैं। तो जब आप इसको रोड पे चलाते हैं तो आपको वो अपीलिंग फील भी आती है। तो वो चीज़ें मिल जाती है। 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ ही आती है बाइक। और इस बाइक में एक एडवांटेज और आता है कि आपको यहाँ पे एक किक स्टार्ट भी मिल जाता है इंजन के साथ। इंजन एक नॉर्मल एयर कूल्ड इंजन है, 5 गियर ट्रांसमिशन वाली। टॉप स्पीड 110 के आसपास का आपको इसमें मिल जाया करता है जनरल राइडर्स को। तो इस हिसाब से ये चलती है। इसका पिकअप भी अच्छा खासा है। अगर आप 0 to 60 जाना चाहते हैं तो 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड के आसपास में ये 0 to 60 कवर कर लेती है। और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी इसमें आपको अच्छी मिल जाती है। आइए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। तो जैसा कि अगर आप कोई बाइक लेते हैं तो जब हाइपर स्पोर्ट नेकेड टाइप की बाइक लेते हैं, यानी कि जो ये इस तरह का डिज़ाइन है, इसको एक नेकेड बाइक बोलते हैं। तो इस तरह की जब आप बाइक लेते हैं तो उसमें हमारा ग्राउंड क्लियरेंस एक मेन कंसर्न रहता है कि हमें ऐसा ग्राउंड क्लियरेंस मिले, मतलब हमारी ज़मीन से जो बाइक है वो टकरानी नहीं चाहिए। तो वो चीज़ इसमें आपको सबसे अच्छी मिल जाती है, जो कि 179 180 mm के आसपास का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो आप कहीं भी बाइक लेके जाइएगा तो आपको ये प्रॉब्लम तो दिमाग से निकाल देना है कि ये बाइक कहीं ज़मीन पे टकराएगी। तो ये बाइक एक तरह से मल्टीपर्पज़ यूज़ में आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। कभी ऐसा सोचना नहीं होगा कि हाँ ऑफ रोड आ रहा है तो थोड़ा संभाल के चलाना है। तो वो सारी बातें इस बाइक में सोचने वाली नहीं है। इस बाइक को इतना अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आपको डिलीवर किया जाता है। इवन इसके जो फाइबर्स भी हैं यहाँ पे जो लगाए जाते हैं उसको इतना बड़ा नहीं रखा गया है कि जो नीचे से अगर कुछ टकराता है तो सबसे पहले इस बेली में टकराएगा, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। इस पर अगर सबसे पहले टकराएगा, उसके बाद अगर कोई दिमाग लगाता है तो उसके बाद आपकी बाइक जो है जाके इसमें टकराएगी। तो पहले इस पर आएगा, और नीचे से भी ये बॉडी काफ़ी मजबूत आपको बना के दी गई है ताकि ये बहुत ज़्यादा ना टकराए। इसके इंजन के साथ जो कनेक्टेड होता है हमारा एग्जॉस्ट इसमें अंडर बेली मिल जाता है। तो ऐसा भी नहीं कि इसमें जो है, जैसे कि हमारे KTM के बाइक में जब हम लोअर सीरीज सेगमेंट में जाते हैं तो हमें एग्जॉस्ट बाहर इस तरह निकाल के दिया जाता है नेकेड बाइक में, लेकिन यहाँ पे अभी भी आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट ही देखने को मिलता है। इवन इसका फ्रेम भी अनचेंज्ड है। अगर आप 160 से बात करें तो आपको फ्रेम भी एक, अगर अच्छी परफॉर्मेंस वाली बाइक होती है तो जनरली लोगों को ये चीज़ शायद ना समझ में आए। मैं थोड़ा आपको डिस्क्राइब करता हूँ इसके बारे में कि अगर आप कोई भी बाइक जो जिसका टॉप स्पीड ज़्यादा होती है, अगर वो बाइक आप परचेज़ करते हैं तो उसका फ्रेम में एक एडवांटेज होता है कि वो हायर स्पीड पे, यानी ज़्यादा तेज़ जब चलती है बाइक तो ज़्यादा स्टेबल होती है। इवन
ज़्यादा कॉर्नरिंग करने, मतलब आप बाइक को हल्का कॉर्नर में हल्की झुक रही है लेफ्ट या राइट, अगर आप टर्न ले रहे हैं तो उस समय भी वो बाइक ज़्यादा स्टेबल होती है। तो जब इस बाइक के साथ आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस वाली बाइक का चेसिस शेयर करके दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बाइक आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट वहाँ पे देगी। मतलब आपके लिए एक तरह से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये बाइक है तो 125 सीसी का, लेकिन जो चार्म है वो 160 और 200 सीसी वाला चार्म आपको इसके पूरा ओवरऑल डिज़ाइन, चेचिस, टायर्स, प्रोफाइल, सॉकर्स, इस सभी चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे वो जो हमारा वाइल कूलिंग का सिस्टम आता है उसका यहाँ पे फ्रेम अभी भी लगाया गया। हालांकि इसमें वाइल कूलिंग नहीं आता, सिर्फ एयर कूल्ड आता है इंजन, ये नॉर्मल। अब इस इंजन में के साथ और एक खास बात है कि नॉर्मल सभी इंजन अगर आप देख रहे होंगे तो वो फ्यूल इंजेक्शन के साथ इक्विपाइड होकर आती है, फ्यूल इंजेक्शन उसमें लगा हुआ मिल जाता है। लेकिन ये इंजन आती है इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर के साथ। तो बजाज की अगर आप कोई भी बाइक लेते हैं जो कि 125 सीसी सेगमेंट के आसपास का लेते हैं या फिर 100 सीसी 110 सीसी सेगमेंट में भी लेते हैं, तो आपको वो इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर के साथ आती है, जिसके कारण इस बाइक में आपका तेल ऑन ऑफ करने का भी स्विच यहाँ पे दिया गया है, जो कि जनरली आज के डेट में सभी बाइक्स में हटा दिया गया है। लेकिन यहाँ पे अभी भी आप तेल ऑन ऑफ कर सकते हैं, वाइल को ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अगर हम देखें तो अब इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, जैसे लोअर सीसी सेगमेंट बाइक्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर इक्विपाइड कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं बजाज को लगा ऐसा कि हम इसके लिए कुछ स्पेशल डेवलप करते हैं जो कि इसके माइलेज को इम्प्रूव रखे। लोअर सीसी सेगमेंट बाइक्स में फ्यूल इंजेक्शन लगाना एक ज़्यादा कॉस्ट वाली भी बात हो जाती थी, तो शायद उसके कारण इन लोगों ने एक कार्बोरेटर को ही इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर डेवलप किया, जिससे ये बाइक जो है, जो भी 125 सीसी की कम की बाइक है बजाज की, वो इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर पे रन करती है। इस तरह से अब इसके हम ओवरऑल फाइनल जो है इसमें और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, तो फ्रंट से हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं आगे से ये बाइक देखने में कैसी लगती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हेडलैम्प मिलता है और इसमें आपको हाइलोजन हेडलैम्प मिलता है। हाइलोजन हेडलैम्प एनी डे एनी हाउ मुझे बेहतर लगती है, तो मैं आपको वही बताता हूँ। इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं, हाइलोजन ही यहाँ पे आपको अभी भी ऑफर किए जाते हैं। उसके हम नीचे देखें तो टेक्सचर्ड बना हुआ मड गार्ड का आप डिज़ाइन देख सकते हैं, ये कितना सॉलिड है और काफ़ी मजबूत भी मड गार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप डिस्क ब्रेक की बात करें तो आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक भी ऑफर किया जाता है। इसमें आपको CBS मिलता है। CBS मतलब जब आप पीछे के ब्रेक को इंगेज करिएगा तो आपका आगे का भी ब्रेक लगता है, इंगेज होता है, तो वो CBS कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। 80/100/17 इंचेस के आपको टायर मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर। अलॉय व्हील का आप डिज़ाइन ओवरऑल देख सकते हैं ये कैसा है। और उसके पीछे हम आ जाते हैं, इस तरह से आप डिज़ाइन देख सकते हैं ये कैसी डिज़ाइन में लग रही है। 12 लीटर का आपको फ्यूल टैंक इसमें मिल जाता है, 12 लीटर का फ्यूल टैंक। अगर हम माइलेज की बात करें तो माइलेज आपको इसमें 50 के आसपास का माइलेज मिल जाएगा, क्योंकि 50 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बाइक से ज़्यादा पावर निकाली गई है। तो ज़्यादा पावर जब भी GC बाइक से निकाली जाती है उसकी माइलेज में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हो जाता है। अगर लोअर पावर के साथ अगर कोई बाइक ज़्यादा CC सेगमेंट की हो तो उसके माइलेज में कंप्रोमाइज़ कम होता है, वो ज़्यादा माइलेज देने के लिए तैयार होती है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये फुट रेस्ट के साथ यहाँ पे गार्ड लगाया गया है कि आपका एरी की अंदर की ओर ना जाए। टेक्सचर यहाँ पे एक टायर, अगर यहाँ पे एक टायर घड़ी है पूरी बनाई गई है, और इसको जो है सिंगल साइड है, इस साइड से इसका कोई सपोर्ट नहीं होता है। तो इस साइड से आप यहाँ पे देख सकते हैं एक साड़ी गार्ड यहाँ पे डेवलप करके लगाया गया है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके मोनोशॉक शॉक एब्जॉर्बर को। तो इकलौती शायद ऐसी बाइक आ जाती है ये अपने सेगमेंट में जिसमें आपको मोनोशॉक शॉक एब्जॉर्बर मिलता है 125 सीसी सेगमेंट की बाइक में, जो कि बहुत अच्छा मुझे लगता है। इवन ये एडजस्टेबल भी है, तो आप अपने हाइट के अनुसार कभी कभी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये गैस फिल्ड शॉक एब्जॉर्बर होता है जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होती है। पीछे का आपको जो ब्रेक मिलता है वो ड्रम ब्रेक मिलता है, जो कि 130 mm का होता है, 130 mm के ड्रम ब्रेक के साथ मिलता है। इसमें आपको रियर में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं आता है। C8 के जूम्स के टायर यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये 190 सेक्शंस के आपको टायर मिल जाएंगे। अगर आप हायर CC सेगमेंट्स में जाते हैं तो उसमें टायर सेक्शंस वहाँ पे बढ़ा दिए जाते हैं, 130 सेक्शन तक कर दिए जाते हैं। तो ओवरऑल यही डिज़ाइन है इस बाइक की, ऐसा और कुछ मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे दिखाने को। और यहाँ पे जो मैं आपको ब्रेक सिंक बोल रहा था वो यहाँ पे है कि यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं तो ये ब्रेक जो है आगे की ओर भी यहाँ से जो है जाके और अपने डिस्क ब्रेक को ऑपरेट करती है। मतलब हमारा जो आगे का डिस्क है उस पर भी ब्रेक इंगेज करती है। इसमें ये नॉर्मल आपको लेग गार्ड भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। किक स्टार्ट यहाँ एडवांटेज हो जाता है कि जो लोग थोड़ा केयरलेस होते हैं बैटरी को मेंटेन करने के मामले में, उन लोगों के लिए ये बाइक यहाँ पे ज़्यादा अच्छी हो जाती है कि वो किक स्टार्ट से भी कभी कभी स्टार्ट कर सकते हैं इन द केस की बाइक अगर बंद हो जाती है। तो फाइनल हम आते हैं यहाँ पे, हम आपको मीटर कंसोल दिखा देते हैं।
तो एक बार मैं ऑफ करता हूँ और देखिए कितनी अच्छी लगती है जब ये पूरी स्वाइप अप करती है। तो टैकोमीटर मिल जाता है, फ्यूल गेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पीड देख सकते हैं, ऑडोमीटर, टाइम, न्यूट्रल, बैटरी इंडिकेटर, बजाज का लोगो, इंजन चेक लाइट। और आप इस दोनों बटन से इसको थोड़ी कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको की स्लॉट ऐसा मिल जाएगा और की का मैं डिज़ाइन आपको दिखा देता हूँ। अब हम आ जाते हैं स्टीयरिंग हैंडल पे। तो हैंडल आपको ऐसा मिल जाएगा कुछ देखने को, जो कि इस तरह से डिज़ाइन रहेगा। इंजन की स्विच आपको ऑफर किया जा रहा है। स्टार्टर बटन, इधर हाई बीम, पास लाइट यहाँ पे मिल जाएगा, इंडिकेटर्स, हॉर्न, इस तरह से डिज़ाइन की गई है। इसके इंडिकेटर्स को इसके साइड मिरर्स को हम देखें तो इस तरह का डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल इसकी अगर सीट हाइट की हम बात करें तो मैं आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट बता देता हूँ और किन किन पर्पसेस से आप इसको यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैं इस पर बैठ रहा हूँ तो सीट हाइट इसकी ज़्यादा है, लगभग 805 mm की सीट हाइट आ जाती है। तो 5.6 का आपको होना पड़ेगा या फिर 5.4 हेल्दी पर्सन होना पड़ेगा इस बाइक को चलाने के लिए, क्योंकि ये एक हाइपर स्पोर्ट्स नेकेड बाइक है और ये ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है ताकि आप थोड़ा ऑफ रोडिंग कर सकें, थोड़ा एडवेंचर कर सकें इस बाइक के साथ। तो वो चीज़ें अगर आपको चाहिए तो वो इस बाइक में मिलती है। तो जिसके कारण जो भी एडवेंचरस बाइक होती है उनकी हाइट, थोड़ी सीट हाइट ज़्यादा होती है। तो वही सीट हाइट आपको यहाँ पे भी ज़्यादा ऑफर की गई है। तो ज़्यादा सीट हाइट के साथ ये बाइक आपको मिलती है। तो आप कहीं पर भी इसको ले जाइएगा तो 5.6 इंच जो लोग हैं वही इसको जब राइड करेंगे तो वो कंफर्टेबल होकर इसको राइड कर पाएंगे। और अगर हम बात करें तो अगर लेडीज़ के लिए कैसा कंफर्ट दे पाएगा, तो पीछे एक बड़ी सीट दी जाई है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी लेडीज़ को बैठाते हैं तो उन्हें दिक्कत होगी। हाँ, उनके पैर रखने के लिए अच्छा खासा व्यवस्था यहाँ पे नहीं बनाया गया है। तो हो सकता है कि अगर लेडीज़ फुट टेस्ट आता हो तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ आता होगा। तो वो चीज़ें यहाँ पे थोड़ी कंसर्न और थोड़ी सा ध्यान देने वाली बन जाती है। सीट को ओपन करने के लिए यहाँ पे की लगा के आप अपनी सीट को ओपन कर सकते हैं और उसके अंदर कुछ टूल्स होती है, वो चीज़ें यहाँ पे रखी रहती है। तो यही है ओवरऑल इस बाइक के बारे में अगर मैं बोलूँ तो अगर आपको लो प्राइस में और लो सीसी की बाइक चाहिए और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश चाहिए, उस सिनेरियो के साथ आप इस बाइक को ले सकते हैं। अगर उस तरह की आपकी मेंटलिटी है कि आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बाइक नहीं चाहिए लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डिज़ाइनदार बाइक चाहिए, कम सीसी सेगमेंट में और बजाज की बाइक चाहिए, तो उन केसेस में आप इस बाइक को परचेज़ कर सकते हैं। तो ये बाइक अवेलेबल है आकर्ष बजाज पटना में। कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पटना से अगर आप हैं तो यहाँ के अब इस बाइक को देख सकते हैं। बाय बाय।